Hello students, welcome to our channel. Today we solve Cambridge Maths Milestone Class 7 Chapter 14 Comparing Quantities Exercise 14.1 Solutions. So most important exercise इसको मान सकते हैं आप और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। तो एक एक जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। वैसे तो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ बेसिक भी करवाता हूँ, इसमें भी हर एक क्वेश्चन के साथ हम बेसिक भी कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे और सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता रहूँगा। सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। चेक विच ऑफ द गिवन रेशियोज आर इक्वलेंट। इक्वलेंट इट मीन्स हमें चेक करना है, चेक क्या करना है, कौन सा रेशियो हमारा इक्वलेंट है। इक्वलेंट इट मीन्स जो रेशियो होंगे, कौन कौन से रेशियो इक्वल होते हैं वो हमें फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट ए ऑप्शन 18 मीटर रेशियो 36 मीटर एंड 4 मीटर रेशियो 8 मीटर। टू रेशियोज गिवन है हमें। अब हमें देखिए रेशियो, जो से रेशियो ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए रेशियो बी लिखा हुआ, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी ऐसे इसको लिख सकते हैं। यानी मान लीजिए 4:3 आपको ऐसे गिवन है, तो उसको आप लिख सकते हैं 4/3, यानी डिवाइड के फॉर्म में, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आप उसको रेशियोज को लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब 18 मीटर एंड 36 मीटर, इसको भी हम डिवाइड जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 18/36, और 4 मीटर एंड 8 मीटर को 4/8। अब इक्वलेंट इज मीन हमें इसको करना है लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट करना है? लोवेस्ट टर्म में। तो जब भी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो लास्ट में हमारा आंसर होगा वो इक्वलेंट होगा या नहीं होगा चेक कर लेंगे। तो लोवेस्ट टर्म में देखिए सबसे फर्स्ट ये देखिए, ये 4 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, ये 4 से 2 टाइम, तो इसका तो आंसर हो गया 1/2। इसके बाद इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे कैसे, देखिए इसको भी, ये देखिए 18 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है और ये 18 से 2 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद 1/2। तो 1/2 इक्वल है 1/2 के, यानी दोनों रेशियोज इक्वल है। तो ये जो हमारा ए ऑप्शन है, ये दोनों रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वलेंट। ये इक्वलेंट होगा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में देखिए 25:50 एंड 15:30। तो 25:50 को हम लिखेंगे 25/50 एंड 15:30 को 15/30। अब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए सिंपली। लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखिए दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं, हमें वो नंबर देखना जिनसे दोनों डिवाइड होते हैं। तो इसमें देखिए डायरेक्टली यहाँ पे 25 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 25 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, ये 25 से 2 टाइम्स, तो इसका तो सॉल्यूशन हो गया 1/2। फिर इसका देखिए, ये दोनों देखिए दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 से ये 1 टाइम और ये 15 से 2 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। तो दोनों को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो 1/2 इक्वल 1/2, इट मींस जो हमारा बी ऑप्शन है ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशियोज है। इक्विवेलेंट रेशियोज। नेक्स्ट देखिए सी एंड डी ऑप्शन, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ। सी एंड डी ऑप्शन यहाँ पे पहुंच करके आंसर लिख सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सी ऑप्शन 12:60 एंड 1/5। तो 12:60 को हम लिखेंगे 12/60 एंड 1:5 को लिखेंगे 1/5। तो देखिए ये तो ऑलरेडी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट है, इसको आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 आने के बाद इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी रेशियोज को। तो ये तो 1/5 का 1/5 ही रहेगा। अब देखिए जो लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये हो रहा है, देखिए ये 12 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है और ये 12 से 5 टाइम, तो इसका आंसर आ गया 1/5 लोवेस्ट टर्म कन्वर्ट, और ये तो ऑलरेडी 1/5 है ये, तो दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आ गए, इट मीन्स ये भी हमारा इक्वलेंट रेशियोज है। इक्वलेंट रेशियोज दोनों। तो देखिए ए ऑप्शन भी इक्विवेलेंट रेशियोज था हमारा, यस। बी ऑप्शन भी था, सी ऑप्शन भी हमारा इक्विवेलेंट रेशियो था। अब लास्ट देखते डी ऑप्शन से। सो डी ऑप्शन इक्वल 840 ग्राम रेशियोज 1 kg एंड 1920 ग्राम एंड ये 2 kg। तो देखिए इसमें एक और कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा अप्लाई होगा। तो देखिए जब भी रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा जो रेशियोज है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, तो ऐसा नहीं चलेगा, या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो। सेम टू सेम इसमें भी ग्राम और यहाँ पे किलोग्राम है। तो पहला काम किया हमारा, 1 kg में हमें पता है कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये 840 तो ऑलरेडी था ये ग्राम में। उसके बाद एंड 1920 ग्राम
और जो 2 kg इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, सो 2 kg में कितने होंगे 2000। तो इन पहले हमको यूनिट को सेम करना है, तो इसकी यूनिट सेम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। अब हमें चेक करना है इनका रेशियोज को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके। देखिए ये 840 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 840 डिवाइड बाई 1000 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1920 डिवाइड बाई 2000। अब जो डिवाइड हो रहे हैं लोवेस्ट टर्म में उनको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 102 10 ये कट, ये भी 10 से 10 कट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखिए इसका आंसर आएगा 84 से 100, 84 अपॉन 100 आ रहा है, और इसका आ रहा है 192 अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 84 अपॉन 100 आ रहा है इसका आंसर। लोवेस्ट टर्म कन्वर्ट करने की नीड नहीं है हमें, अगर ये हमारा 84 अपॉन 100 बन जाएगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। देखिए दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड होगा तो 100 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा, तो ये आ रहा है 84 अपॉन 100 और ये आ रहा है 96 अपॉन 100। क्या दोनों इक्वल है, क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल एंड दे आर नॉट इक्वलेंट रेशियोज, तो ये हमारा इक्वलेंट रेशियो नहीं होंगे। सो दीज आर नॉट इक्वलेंट रेशियोज। इक्वलेंट रेशियोज, तो जो डी ऑप्शन है वो इक्वलेंट रेशियो नहीं है, तो डी हमारा हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन। देखिए ये जो भी चैप्टर 14 है इसमें जो सारे सॉल्यूशंस हो गए एक्सरसाइज के, आपको मोस्टली लॉन्ग ही दिखेंगे, 40 मिनट प्लस ही दिखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन है और उनको एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगता है। तो फाइंड द रेशियोज ऑफ, हमें रेशियोज फाइंड करना है किसके बीच में, ये ऑप्शन है हमारा 360 पैसे टू 6 रुपीज। देखिए जब भी बीच में 2 आ रहा है तो इसका मीन क्या है, उसको डिवाइड में रखना, जो आगे वाला नंबर उसको डिवाइड में, और उससे पहले इंपॉर्टेंट काम है सबसे मेन, हमें यूनिट को चेक करना है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए तभी हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पैसे लिखे हुए हैं और यहाँ पे रुपीज लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो रुपीज है इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसे में। तो 6 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, सो 6 रुपीज में कितने पैसे हो गए 600 पैसे। तो 6 रुपीज की जगह हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो 360 जगह 660 पैसे ही होंगे, और इसको लिख देंगे टू 600 पैसे, रुपीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देने दोनों में यूनिट से हमारी, तब अब इसका रेशियोज हो सकता है। तो रेशियोज के लिए क्या करना है आपको, जो फर्स्ट नंबर है उसको ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, और जो सेकंड नंबर उसको डिवाइड में रखना है, सिंपल सा। यानी 362 लगा हुआ है, 2 को डिवाइड में रखना आगे वाले नंबर को, और रेशियो आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, जो कट हो रहे हैं उनको कट करेंगे। देखिए ये 0 to 0 कट, 6 से 6 टाइम कट, और ये 6 से 10 टाइम कट। उसके बाद आएगा हमारा 6/10, 6/10 नहीं, देखिए वापस से इसको लोवेस्ट टर्म तक लेके जाना है। लोवेस्ट टर्म यानी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ये 3 टाइम्स, और ये 2 से 5 टाइम, तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा 3/5। 3/5 को रेशियोज के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 3/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं रेशियोज के फॉर्म में, तो हमारा रेशियोज के फॉर्म में चाहिए, तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट बी ऑप्शन, हमेशा ध्यान रखिए यूनिट सेम होनी चाहिए, 12 मीटर टू 140 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मीटर है यूनिट और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं करें 12/140 कर दे, तो 12/140 करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंपल सा पहले हमें यूनिट को सेम करना है। तो यूनिट यहाँ पे 12, ये सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है 1 मीटर इक्वल कितना होता है 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर हो जाएगा, और 140 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 140/100, यानी जो भी सेंटीमीटर है उसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 0 to 0 कट, और 1.4 यानी 140 का हो जाएगा 1.4 मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, ये सारा इधर वर्क है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 मीटर की जगह 12 मीटर टू 140 सेंटीमीटर को मैं लिख दूंगा 1.4 मीटर, तो दोनों मीटर में आ गए। अब इसको डायरेक्टली हम रेशियोज के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 12 मीटर टू, तो 12/1.4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटेगा, ऊपर की तरफ 0 लगेगा, तो 120/14 आएगा। अब देखिए दोनों डिवाइड किससे हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से ये 60 टाइम डिवाइड, और ये 2 से 7 टाइम डिवाइड। तो फाइनली हमारा जो आंसर है फ्रैक्शन में 60/7, इसको हम लिखेंगे किसमें रेशियोज के फॉर्म में, तो 60/7 यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन,
90 days to 10 months। तो देखिए जो इजी रहेगा उसको कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पर 90 डेज है और यहाँ पे मंथ्स है, तो दोनों को हम अगर मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे तो इजी रहेगा। हमें पता 1 मंथ में 30 डेज, हम 30 डेज मान के लिखेंगे क्योंकि 31 भी होता है, लेकिन हम एवरेजली यानी अगर कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो 30 डेज यूज करने हैं। तो हमें पता 1 मंथ में कितने डेज होंगे, या फिर हम कह सकते 30 डेज का 1 मंथ होगा। 30 डेज इक्वल 1 मंथ, तो 90 डेज इक्वल कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। 90 डेज इक्वल 3 मंथ्स हो जाएगा। तो जहां पे 90 डेज है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मंथ्स टू 10 मंथ्स रेशियोज के फॉर्म में। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रेशियो के फॉर्म में। तो 3 मंथ्स आ गया इसका 90 डेज की जगह, तो 2 लिखा हुआ है, 2 को डिवाइड में लिखना 3/10। तो इसको आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता लोवेस्ट में, तो 3:10 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 4 किलोमीटर टू 36,000 मीटर। तो हमें बता दें कि यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो हम किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर ज़्यादा है क्वांटिटी, तो इसको मैं आप सॉरी मीटर में ज़्यादा है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। 4 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर रहने दो। 2 हमें पता है 1000 इक्वल 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर। सो 36,000 इक्वल कितना हो जाएगा, 36,000 मीटर इक्वल हो जाएगा 36 किलोमीटर। कन्वर्ट करना आना चाहिए था, ठीक है आपको यूनिट्स। तो 4 किलोमीटर की जगह 4, 36,000 मीटर की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 46 किलोमीटर। अब दोनों यूनिट सेम आ गई दोनों की, अब इसको हम रेशियोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4/36। तो देखिए दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 टाइम और ये 4 से 9 टाइम। तो हमारा जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर है 1/9। इसको रेशियो में लिखना है तो 1:9 हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मिसिंग वैल्यू लिखनी है, यानी जो क्वेश्चन मार्क है सब में उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ए ऑप्शन 1:9 इक्वल 14 क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह एक नंबर x मान लेंगे। तो देखिए 1:9 को हम इसको फॉर्मेट को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही है 1:9 इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल 14 की जगह 14 और रेशियो की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसकी जगह आप कोई भी नंबर मान लो, x मान लो, यानी उस वैल्यू की उसको वैल्यू को x मान लो, सिंपल सा। अभी ये होने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होप आपको आते ही होंगे, यानी जो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई x हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये तो मल्टीप्लाई का साइन है और x है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो हम ऐसा करते हैं x की जगह वैल्यू चेंज ही कर देते हैं, x की जगह ले लीजिए a, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो क्रॉस और मल्टीप्लाई में। सो a मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई a इक्वल 9 मल्टीप्लाई 14। सो 1 मल्टीप्लाई a एंड 14 9 जा 126। ये हो जाएगी मिसिंग नंबर की वैल्यू। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज सारे ऑप्शन, जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह ए मान लो आप। सेम 9 रेशियो क्वेश्चन मार्क विच इक्वल टू 5:15। स्टेप नेक्स्ट 9 रेशियो क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लिख सकते हैं 9/a विच इक्वल टू 5:15 को लिख देंगे 5/15। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और 15 को 9 से मल्टीप्लाई। तो a मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो a मल्टीप्लाई 5 विच इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 15। अब देखिए a के साथ 5 मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल के उधर भेज दो, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 15/5। देखिए 5 से ये 1 टाइम कट और ये 5 से 3 टाइम कट। सो a इक्वल 9 मल्टीप्लाई 3, सो a इक्वल 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन, सब ऑप्शन सिमिलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्वेश्चन मार्क रेशियो 2 65:26। तो जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह ए मान लो। तो हमने यहाँ पे ए मान लिया, तो a/2 को क्या लिख सकते हैं, a/2 इक्वल 65:26 को 65/26। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए अब इसको 26 को मल्टीप्लाई कराना ही क्यों, इसके साथ वापस भेजना पड़ेगा डिवाइड में, इससे बढ़िया क्या इस 2 को ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को भेज दो उधर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 65/26 ऑलरेडी यहाँ पर है, और ये 2 डिवाइड में इक्वल के इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
सो देखिए ये 2 से 1 टाइम डिवाइड और ये 2 से 13 टाइम डिवाइड, सो a इक्वल 65/13। तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 13 से ये 1 टाइम और ये 13 से 5 टाइम, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे 5। 5/1 इट मीन्स 5। ये हो गया सी ऑप्शन। लास्ट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा गिवन है 63/18 एंड क्वेश्चन मार्क रेशियो 10। तो 63/18 इसको ऐसे लिख देंगे, इक्वल क्वेश्चन मार्क की जगह a मान लो और रेशियो 10 है तो डिवाइड में 10। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस 10 को उधर भेज दो। a की तो वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी a के साथ हो उसको लेफ्ट साइड में भेज दो, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो। तो a ये 10 डिवाइड में है तो इक्वल के उधर भेजोगे तो सिंपल ही मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप क्रॉस भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो a की वैल्यू हो जाएगी 63/18 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 10 ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखिए डिवाइड हो रहे हैं, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखिए ये 2 से 5 टाइम और ये 2 से 9 टाइम, फिर ये 9 से 1 टाइम और ये 9 से 7 टाइम। सो a की वैल्यू आ जाएगी 7 × 5। a इक्वल हमारा आंसर हो जाएगा 35। यानी जो क्वेश्चन मार्क की मिसिंग नंबर है उनकी सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 2 कंप्यूटर्स फॉर 4 स्टूडेंट्स। तो देखिए कंप्यूटर्स फॉर 4 स्टूडेंट्स, यानी 4 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर यूज हो रहे हैं? 2 कंप्यूटर्स, सिंपल सा। अब हम पूछा हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 28 स्टूडेंट। तो देखिए 4 स्टूडेंट के लिए 2 कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, तो 1 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर यूज होंगे? देखिए यूनिटरी मेथड से, ये जो रेशियो वाला चैप्टर है उसमें आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है यूनिटरी मेथड, यानी 1 के लिए वैल्यू फाइंड करो। किसके लिए? सबसे फर्स्ट 1 के लिए। अगर यहाँ से 1 स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी तो 28 स्टूडेंट के लिए कितनी नीड होगी कंप्यूटर की, वो भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कंप्यूटर फॉर 4 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 कंप्यूटर, सो कंप्यूटर फॉर 1 स्टूडेंट, ठीक है। इसको थोड़ा लैंग्वेज आपको लिखना है थोड़ा, तो कंप्यूटर फॉर, सो कंप्यूटर फॉर 1 स्टूडेंट विच इक्वल टू 2 कंप्यूटर्स है, 2 डिवाइड में आ जाएगा 4। इतने कंप्यूटर्स की नीड होगी 1 स्टूडेंट के लिए। अब हमें चाहिए 28 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर की नीड होगी, तो 1 स्टूडेंट के लिए इतने कंप्यूटर चाहिए, तो 28 स्टूडेंट के लिए कितने हो जाएगी, तो 28 स्टूडेंट रिक्वायर्ड कंप्यूटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्टूडेंट के लिए इतनी है तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई 28। तो 4 एकम 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, सो 2 मल्टीप्लाई 7 विच इक्वल टू 14 कंप्यूटर्स की नीड रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिकली मेथड। अब अपने कॉमन सेंस से भी यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा। देखिए 2 कंप्यूटर पे 4 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, ये रहा 1 कंप्यूटर, ये सेकंड कंप्यूटर, तो 2 कंप्यूटर है उसमें 4 स्टूडेंट, यानी हर एक कंप्यूटर पे 2 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, इस पे भी 2 और इस पे भी 2, ठीक है। सिंपल सा, एक कंप्यूटर पे 2 स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो टोटल 28 स्टूडेंट है, तो कितने कंप्यूटर चाहिए? ऐसे 14 कंप्यूटर हो गए तभी तो 14 2 जा 18 हो जाएगा, तो 14 2 जा 28 हो जाएगा, तो 14 2 जा 28, हमें 28 स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर चाहिए थे। तो ऐसे ऐसे करके कितने कंप्यूटर हो जाएंगे? टोटली 14 कंप्यूटर। ऐसे आपको चेक करके ऐसे भी चेक कर सकते हो 28 स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको ये यूनिटरी मेथड ध्यान रखना है। यूनिटरी मेथड में 4 यानी 1 के लिए वैल्यू फाइंड कर लो, उसके बाद कितने भी स्टूडेंट चाहिए, या पर अगर 1000 स्टूडेंट होते तो भी इस नंबर से डायरेक्ट 1000 को मल्टीप्लाई कर देते, यानी हमेशा 1 स्टूडेंट या 1 यूनिट के लिए वैल्यू फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड इज 6:4। तो देखिए जब भी लेंथ गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन, इट मीन्स हमें क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल के फॉर्मेट में कार्डबोर्ड है, रेक्टेंगल के फॉर्मेट में। इस बार देखिए पीस ऑफ कार्डबोर्ड की लेंथ एंड ब्रेथ हमें रेशियोज में गिवन है। किस में गिवन है? रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। रेशियो कितना गिवन है हमें? 6:4। ये तो हमें रेशियो के फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि आप 6 मान लो लेंथ और 4 मान लो ब्रेथ, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे रेशियोज के फॉर्म में होता तब आपको उसको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मानना है, तो रेशियोज के फॉर्म में इसको हमें मानना है एक्स के फॉर्मेट में। तो लेंथ कितनी हो जाएगी रेशियोज में गिवन, तो लेंथ को कैसे मेजरमेंट करोगे? लेंथ 6 है तो उसको मानोगे 6x। लेंथ कितनी हो जाएगी? 6x, तो लेंथ हो जाएगी 6x। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी?
4 है रेशियोज के फॉर्म में तो 4x। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसे रेशियोज लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है उसको 6x, रेशियोज को 6 और 4 जितना भी रेशियो है उसके आगे x लगेगा, उसको ऐसे मेजरमेंट करना। तो लेंथ हो गई 6x और ब्रेथ हो जाएगी हमारे 4x। ठीक है, सिंपल सा। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। और पैरामीटर क्या गिवन है, इस पैरामीटर इज 90 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल है, इसका पैरामीटर गिवन है। सो पैरामीटर ऑफ कार्डबोर्ड विच इक्वल टू गिवन है हमें 90 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पैरामीटर का शेप कैसा है, रेक्टेंगल के शेप में। कैसे पता चला रेक्टेंगल के शेप में, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। अगर यहाँ पे साइड गिवन होती तो हम इसको स्क्वायर मानते हैं। तो रेक्टेंगल का जो हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ विच इक्वल टू हमें गिवन है 90। सो 2 की जगह 2, l की वैल्यू कितनी है 6x प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमारे 4x। तो यहाँ से हम जो पैरामीटर का यूज होगा हमें लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करने के लिए, विच इक्वल टू 90। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 6x एंड 4x 10x विच इक्वल टू 90। अब देखिए ये 10 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई में x के साथ हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जो भी ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। तो 90 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 20। सो x से x कट, सॉरी 0 to 0 कट, और हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9/2। इट मीन्स 4.5। देखिए 4.5, यहाँ पे कुछ भी यूनिट नहीं दे रही है, यहाँ पे देखिए यूनिट दे रही है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर x की वैल्यू आएगी। ये तो x की वैल्यू आई है, यहाँ पर तक अभी तक कुछ नहीं हुआ, x की वैल्यू आई। तो लेंथ और ब्रेथ हम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ होता है 6x और ब्रेथ होती है 4x। तो x की वैल्यू 4.5 है तो मल्टीप्लाई करो दो 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं अभी। हाँ यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल हमें पता है 6x, x की वैल्यू कितनी है 4.5, तो 6 मल्टीप्लाई 4.5। तो 6 मल्टीप्लाई 4.5 करो आप, आंसर कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 4.5 विच इक्वल टू 27। तो लेंथ आ जाएगी हमारे 27 सेंटीमीटर, ये आ गई 27 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ 27 सेंटीमीटर, अगर आप वहीं पे 6 मान लेते लेंथ को तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता। तो जब भी रेशियोज में गिवन है उसको आप लेंथ और ब्रेथ नहीं माने, ठीक है। 6x और 4x है, इस तरह से मेजरमेंट करें। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x को वापस लेंथ में रखोगे तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। ब्रेथ कितनी है हमारे पास 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 4.5, 4 मल्टीप्लाई 4.5 विच इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ आ गई हमारे 18 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो लेंथ और ब्रेथ आने के बाद एरिया तो आपको पता ही होगा, फॉर्मूला एरिया का। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो कि रेक्टेंगल का शेप का है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इट मीन्स लेंथ हमारे पास 27 है, 27 और ब्रेथ हमारे 18 है। तो 27 मल्टीप्लाई 18, 27 मल्टीप्लाई 18, तो आंसर हो जाएगा हमारा 486 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, एरिया इस कार्डबोर्ड का एरिया हमारा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियोज ऑफ द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जींस। हमें रेशियो किसके बीच में फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है पेयर ऑफ जींस, प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जींस, प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जींस। रेशियो फाइंड करना है किसके बीच में, डेट ऑफ अ बेल्ट और बेल्ट के बीच में, जो प्राइस है बेल्ट की उसके बीच में रेशियो फाइंड करना है, प्राइस ऑफ बेल्ट के बीच में फाइंड करना रेशियो। तो सिंपल सा, हमें क्या क्या वैल्यू गिवन, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ जींस। तो कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ जींस हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ जींस कितने रुपए है, ₹2000। और द कॉस्ट ऑफ बेल्ट, तो कॉस्ट ऑफ बेल्ट कितनी है, बेल्ट की कॉस्ट हो जाएगी ₹320। अब हमें इन दोनों के बीच में ही तो रेशियो फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ और इसके बीच में। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, रेशियो डायरेक्ट
देखिए हमने यहाँ पे रेशियो के फॉर्मेट में लिख दिया हमने, प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जींस, तो पेयर ऑफ जींस की प्राइस कितनी है 2000, रेशियो प्राइस ऑफ बेल्ट ये हो जाएगी 320। तो देखिए इसको यहाँ पे आंसर को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2000 डिवाइड बाय 320, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 0 to 0 कट, उसके बाद दोनों डिवाइड किससे हो रहे हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से 200 डिवाइड हुआ तो 100 हो जाएगा, और 2 से 32 डिवाइड हुआ तो 16 हो जाएगा। अब देखिए वापस से लिख रहा हूँ मैं इसको 100/16, अगेन देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, या डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड कर दो, दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, देखिए ये 4 से 4 टाइम और ये 4 से 25 टाइम, तो फाइनली यहाँ पे आएगा 25/4। अब इसको वापस ये लोवेस्ट टर्म में आगे कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसको रेशियो इसके फॉर्म में लिखना है, तो रेशियो हो जाएगा 25/4। ये कौन सा रेशियो हो गया, प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जींस एंड प्राइस ऑफ बेल्ट, इन दोनों के बीच का रेशियो, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, अ जीप कवर्स डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर विद 3 लीटर्स ऑफ डीजल। तो जीप कवर्स डिस्टेंस 51 किलोमीटर इन 3 लीटर्स, यानी 3 लीटर में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितनी 51 किलोमीटर, सिंपल सा ये हो गया। अब देखिए ए ऑप्शन में क्या पूछा है, ए ऑप्शन है हमारे हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर विद 9 लीटर्स ऑफ डीजल। तो 3 लीटर में हमारे 51 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो इससे क्या फाइंड करेंगे, अब देखिए 3 लीटर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये लाइन आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ए ऑप्शन के आगे वापस रिपीट होगी इसलिए। तो ए ऑप्शन में हमें पूछा है 9 लीटर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सो 3 लीटर में डिस्टेंस ट्रेवल करती है जीप 3 लीटर्स में कितने किलोमीटर 51 किलोमीटर। देखिए लैंग्वेज वाला काम है ही नहीं इसमें ज़्यादा, यूनिटरी मेथड आपको यूज करना है। यूनिटरी मेथड में मैंने बताया था आपको 1 के लिए फाइंड करना, तो 3 लीटर में इतने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 1 लीटर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 लीटर में कितना हो जाएगा 51 की जगह 51, और ये 3 आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, इतने किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ये तो हो गया 1 लीटर के लिए, और हमें पूछा है 9 लीटर के लिए, तो 9 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 51/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से। तो यूनिटी मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है, सिंपल सा 1 के लिए फाइंड करो और जितना भी 1 के लिए आया उसको जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए ये 3 से 1 टाइम और ये 3 से 3 टाइम डिवाइड, सॉरी हाँ 3 टाइम डिवाइड, तो 51 × 3 इट मीन्स 153 किलोमीटर, यानी 9 लीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 153 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। तो यहाँ से अगर कॉमन सेंस से भी बात करें तो देखिए 3 लीटर में 51 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 9 लीटर है यानी इसका 3 टाइम्स हो गया, फिर डीजल 3 टाइम्स हो गया तो डिस्टेंस भी 3 टाइम ट्रेवल करेगी, तो 51 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 153 किलोमीटर, ऐसा भी कर सकते हो। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, बी ऑप्शन में क्या पूछा हमें, हाउ मच डीजल इज रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर। अब देखिए अब हमें फाइंड करना है डीजल, डीजल फाइंड करना और डिस्टेंस हमें गिवन है, तो सिंपल सा देखिए इस बार इस फॉर्मेट में लिखा, इस बार ऐसे लिख दीजिए 51 किलोमीटर में कितने डीजल यूज हो रहा है 3 लीटर्स, 51 किलोमीटर में 3 लीटर डीजल यूज हो रहा है, तो 1 किलोमीटर में कितना डीजल यूज होगा 3/51 कर दो लीटर्स, तो 1 किलोमीटर के इतना लीटर डीजल यूज हो रहा है, तो हमें पूछा कितने किलोमीटर के लिए 255 किलोमीटर के लिए, सो डीजल रिक्वायर्ड फॉर 255 किलोमीटर, तो 255 किलोमीटर के लिए कितना ट्रेवल कितना डीजल लगेगा, तो 1 के लिए इतना यूज हो रहा है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/51 मल्टीप्लाई बाई 255, तो देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से 51 से 1 टाइम और ये 55 से 5 टाइम, तो 3 × 5 यानी कितने लीटर यूज होगा डीजल 15 लीटर डीजल यूज होगा, कितने किलोमीटर के लिए 255 किलोमीटर के लिए। तो देखिए किस टाइप से भी पूछे आपको यूनिटी मेथड यूज करना है, लीटर से हमें किलोमीटर पूछे या किलोमीटर से डीजल की वैल्यू पूछे, दोनों में यूनिटी मेथड यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन का है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ₹8,250 डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स A B C,
3 फ्रेंड्स है, देखिए ए, बी और सी। इन तीनों में कितने रुपए डिवाइड है? टोटल रुपीज कितने डिवाइड है तीनों के लिए? 8250 रुपीज। फिर सच दैट रेशियो ऑफ देयर शेयर 6:7:9। तो इन तीनों के बीच का जो शेयर्स का रेशियो है वो हमें गिवन है। तो रेशियो ऑफ शेयर्स यानी ए रेशियो, बी रेशियो, सी हमें गिवन है। तीनों का शेयर का रेशियो कितना है? 6:7:9। यानी जो ए है वो सिक्स पार्ट है, उसमें उसका शेयर 6 पार्ट है, और जो बी है उसका 7 पार्ट है, और सी है उसका 9 पार्ट है। ऐसा नहीं कि आप 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, 9 रुपये मान लो, ये रेशियोज के फॉर्म है। तो जब भी रेशियोज के फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, देखिए टू टाइप्स के मेथड है, दो तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ वही सब हर टाइप के लिए यूज होगा। आप दूसरा मेथड भी यूज कर रहे हो, कौन सा वाला यूज कर सकते हो आप? यानी x मान के, यानी 6x प्लस 7x प्लस 9x मान के, यानी तीनों की वैल्यू इतनी है, इसको 8250 से इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है। ये तो मेथड है ही है, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होगा। उससे बेस्ट मेथड है जो आपके बुक में भी है, और मैं भी उसी को प्रेफर करूंगा। तो देखिए, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन हो इस टाइप के, 2 रेशियो 3 रेशियो, और कहे कि हमें फाइंड करना, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, यानी हर एक ने कितने रुपए, इसमें हर एक को कितने रुपए मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा मेथड है। देखिए स्टेप क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप इसको स्टेप के फॉर्मेट में समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे लिखने की नहीं, आप खुद सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमें जो तीनों रेशियो उनको ऐड कर दो। तो 6 प्लस 7 प्लस 9 ऐड कर लो, टोटल कितना हो जाएगा? 9 6 9 13 13 एंड 9 22। तो ये हो गया तीनों का रेशियोज का सम 22। फर्स्ट स्टेप ये करना है। फिर सेकेंड स्टेप में देखिए, अब डायरेक्टली जो टोटल है ये तो हो गया हमारा टोटल, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है शेयर ऑफ ईच। सो शेयर ऑफ ईच का फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला नहीं कह सकते इसको आप, मेथड मान लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे फर्स्ट शेयर ऑफ ए, यानी ए का कितना शेयर है, तो ए के लिए, शेयर के लिए क्या फाइंड करना है, सिंपल सा, जो भी रेशियोज वाले क्वेश्चन है उनकी टोटल करोगे, उनको हमेशा रखना है डिवाइड में। उनको कहाँ पे रखना है? डिवाइड में। और जो टोटल है उसको हर एक के लिए मल्टीप्लाई में रखना है, ठीक है। अब पूछोगे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा जो ए के लिए रेशियोज के फॉर्म में, ये हमारा ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, ये सी का। तो ए का क्या हो गया, 6 है, तो इसको 6 को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो शेयर ऑफ ए आ जाएगा। सिंपल सा, वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी रेशियो गिवन उनको ऐड कर लो, और फॉर्मूले के फाइंड में इसको रखने के लिए क्या तरीका है, उसको डिवाइड में रखो, और मल्टीप्लाई में जो टोटल है, हमेशा टोटल आएगी मल्टीप्लाई में। टोटल कहाँ पे आएगी? मल्टीप्लाई में। अब ए के लिए फाइंड कर रहे हैं तो ए की वैल्यू 6 है, तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट में बी के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ओनली ये वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे 7 लिख देंगे। सी के लिए फाइंड करना तो सी की 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए के लिए कितने रुपए हो जाएंगे, कैलकुलेट करो। तो देखिए 6 को 8250 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6 मल्टीप्लाई 8250, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 49,500, और डिवाइड में 22 हो जाएगा। तो ए का जो रेशियो जाएगा, यानी रुपीज में आएगा आंसर, वो हो जाएगा ₹2250। यानी ए का कितना डिवाइड हो, ए को कितने रुपए डिवाइड हो गए, इसमें से कितने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए। ये हो गया ए के लिए। सेम एज इट इज बी के लिए भी फाइंड करना है। सेकेंड कौन सा है, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी। अगर यहाँ पे 3 जने नहीं होके 2 जने, यानी टू फ्रेंड्स ही होते तो भी सेम यही मेथड यूज करना, टोटल करके टोटल को डिवाइड में रखना, और मल्टीप्लाई में जो टोटल रुपीज को रखना है। अब बी के लिए हम शेयर फाइंड करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, सेम टू सेम ये लिखना, 22 की जगह 22 मल्टीप्लाई में 8250। यहाँ पे चेंज क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी, 7 है रेशियोज में, तो बी के लिए 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 मल्टीप्लाई 8250 करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 57,750। डिवाइड करो 22 से, इसको डिवाइड करेंगे 22 से तो रुपीज में आएगा हमारा 2625 रुपीज। ये हो गया बी के लिए रुपीज। अब हमें सी के शेयर भी फाइंड करने हैं, यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ मैं। थर्ड, शेयर ऑफ सी के शेयर है, तो सी का रेशियो कितना, 9 है, तो 9 को रखना ऊपर, और डिवाइड में 22, और मल्टीप्लाई में 8250। तो देखिए ये दोनों नंबर सबके लिए यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी दोनों नंबर है। तो चेंज कौन सा हो रहा है, ओनली जो रेशियोज लिखा हुआ 679, तो 679 लिख के आपको करना है। तो ये इजी मेथड रहेगा।
9 को मल्टीप्लाई किया 8250 से, तो 9 मल्टीप्लाई 8250, 74,250 डिवाइड बाई 22। सो सी का शेयर कितने रुपये आ जाएंगे, डिवाइड बाई 22 करेंगे तो 3,375 रुपीज़ सी को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें टोटल हमें रुपीज़ दे रखे हैं और पूछ है कि 2 में कितना डिवाइड होगा, 3 में कितने डिवाइड होगा, रेशियोज गिवन होगा आपको। तो इस तरह से आपको करना है, यही मेथड बेस्ट रहेगा। तो तीनों के लिए ये रुपीज डिवाइड हो गए। उसके बाद अगर क्रॉस चेक करना है आंसर राइट है या नहीं, उसके लिए क्या करना है आपको, रफ में इसको इसको और इसको इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर में वापस ये रुपीज बनने चाहिए टोटल। अगर ये रुपीज बन रहे हैं तो हमारा आंसर राइट है। ठीक है, वापस से टोटल करो ए बी सी की, ये बी के लिए है, ठीक है रुपीज, ये ए के लिए और ये सी के लिए, तीनों के लिए हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, second last question number 9, the number of adults and children who attended a stage show in the ratio 2 ratio 3। so adults और children का रेशियो हमें गिवन है विच इक्वल टू 2 ratio 3। तो ये रेशियो गिवन है तो हम यहाँ से अडल्ट और चिल्ड्रन की वैल्यू भी वैल्यू को क्या मानेंगे, सो अडल्ट इक्वल कितना हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे हमारे 2x, यानी टोटल अडल्ट के नंबर ऑफ अडल्ट कितने 2x और चिल्ड्रन का नंबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच इक्वल टू 3x। तो जब भी मैंने आपको बताया था रेशियो वाले क्वेश्चन को ऐसे मानना है। अब हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस अटेंड द शो, यानी हमें चिल्ड्रन की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द नंबर ऑफ अडल्ट इज 380। तो देखिए रेशियो से अडल्ट की वैल्यू कितनी है 2x और हमें नंबर्स में दे रखे हैं 380। तो हम क्या करेंगे, जो अडल्ट के नंबर है उसको इक्वल कर देंगे 380 से, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। सो नंबर ऑफ अडल्ट हमें गिवन है विच इक्वल टू 380 और रेशियो से नंबर ऑफ अडल्ट कितने 2x, सो 2x इक्वल 380, यानी 2x को 380 के इक्वल कर दो। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 380 डिवाइड बाई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे 190। ये तो आई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू के लिए, अब x की वैल्यू आ गई, अब हम चिल्ड्रन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 3x हो चिल्ड्रन की वैल्यू, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिल्ड्रन की भी नंबर आ जाएंगे। सो नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन अटेंड द शो, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने चिल्ड्रन ने अटेंड शो किया था, टोटली 3x स्टूडेंट्स हैं, 3x चिल्ड्रन ने शो अटेंड किया था। x की वैल्यू हमें पता 190, सो 3 मल्टीप्लाई 190 कर दोगे, x की जगह 190 पुट करेंगे तो टोटली आ जाएगा 570 चिल्ड्रंस, यानी उसमें जो शो देखने गए थे उसमें 570 तो थे हमारे चिल्ड्रंस और 190 थे सॉरी अडल्ट थे हमारे। 190 से 2 से मल्टीप्लाई करें, अडल्ट के नंबर थे 380 हमें गिवन था, ये अडल्ट का थे नंबर और ये चिल्ड्रन का नंबर हमको फाइंड करना था, ये ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, रेशियो गिवन है उसको हमें 2x और 3x के फॉर्मेट में मानना है। 2x यहाँ पे क्या हो जाएगा, अडल्ट के नंबर हमें ऑलरेडी 380 गिवन है, तो 2x को 380 के इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब x की वैल्यू फाइंड होने के बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3x है, x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x 190 से करेंगे तो 570 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a रेशियो b हमें गिवन है 3:7। ठीक है, 3:7 है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, वैल्यू फाइंड करनी है 3a - 5b रेशियो। एक मिनट, इसको बाद में लिख देंगे, पहले देखिए जो हमें नंबर्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए a रेशियो b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर a की वैल्यू 3 नहीं है और b की वैल्यू 7 नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं मानना कि a इक्वल 3 और b इक्वल 7 है, तो a इक्वल हमें क्या मान लेंगे, a इक्वल हो जाएगा हमारा 3x और b इक्वल क्या हो जाएगा 7x। तो जब भी रेशियो गिवन है उसको इस फॉर्मेट में मानना है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है 3a - 5b रेशियो 3a + 5b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जब भी रेशियो में होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3a - 5b, रेशियो के फॉर्मेट में इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड में 3a + 5b। ठीक है, अब सिंपल सा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें पता है 3x और b की वैल्यू 7x, तो जहां पर भी a आ रहा है उसकी जगह हम 3x पुट करेंगे और जहां भी b आ रहा है उसकी जगह हम 7x पुट करेंगे। तो इसको देखिए 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 मल्टीप्लाई
बी इट मीन 7x, ये हो जाए 7x डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3x और प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई बी की जगह क्या रखेंगे 7x। देखिए छोटा x तो ये x है और ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, 3 3 जा 9, 9x हो जाएगा माइनस 5 7 जा 35x डिवाइड बाई 3 3 जा 9x प्लस 7 5 जा 35x। तो देखिए 9 माइनस 35 यानी छोटे वाले नंबर 9x में से 35x माइनस करेंगे तो 9 माइनस 35 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 9 माइनस 35, तो माइनस में आ जाएगा माइनस का 26x डिवाइड बाई 9x प्लस 35x विच इक्वल टू 44x। अब देखिए लास्ट में हमें रेशियोज के फॉर्म में इसका वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x से x कट हो जाएगा, x की वैल्यू गई और ये 2 से 13 टाइम डिवाइड होगा तो माइनस का 13 हो जाएगा ऊपर और ये 2 से 22 टाइम डिवाइड होगा तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 13 अपॉन 22। अगर रेशियो में बात करें तो माइनस 13 रेशियो 22, ये हो जाएगा फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ए रेशियो बी हमें गिवन है, उसको हमें एक्स के फॉर्मेट में लिखना है। ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू 7x। अब हमें इस रेशियो की वैल्यू पूछी है तो रेशियो को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जहाँ पर भी ए है उसकी जगह 3x मैंने यहाँ पे रख दिया, जहाँ पर भी बी है वहाँ पर 7x पुट कर दिया। तो 3 3 जा 9x, 5 7 जा 35x, अगेन 3 3 जा 9x और 5 7 जा 35x, फिर माइनस का 26x अपॉन 44x आएगा, x से x कट हो जाएगा, 2 से ये माइनस 13 टाइम और ये 2 से 22 टाइम्स। तो फाइनली ये हमारा आंसर हुआ। तो होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको एक्सरसाइज इजीली समझाने में आपको कामयाब हो पाया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 14.2 के सॉल्यूशंस के साथ। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसमें सारे एक्सरसाइज थोड़ी लॉन्ग ही बनेगी। जो हमारा 13 चैप्टर था उसमें भी सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन लॉन्ग बने थे क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे। सो नेक्स्ट वीडियो में 14.2 के सॉल्यूशन लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।